इमेजिन करिए घर में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है या आपको आपके बिजनेस के लिए तुरंत फंड्स चाहिए। आपका पहला ध्यान जाता है सीधा लॉकर के उस गोल्ड के ऊपर जो शायद आपके मम्मी के या आपके वाइफ के हो सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो सोना बेच देते हैं या तो किसी लोकल ज्वेलर या सुनार के पास जाकर 25 से 30% इंटरेस्ट पर लोन ले लेते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो आपको गोल्ड लोन लेने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। और मैं आपको एक और मेथड भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हो। अब आपको गोल्ड लोन ही क्यों चूज करना चाहिए? इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बट काफी लोगों का इमरजेंसी फंड भी होता है, और इसी की वजह से काफी लोग पर्सनल लोन लेने से पहले गोल्ड लोन की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहला इसका फैक्टर ये है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो काफी सस्ता होता है। आपको लगभग 12% इंटरेस्ट पर गोल्ड लोन मिल जाता है। वहीं पर अगर आप पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट देखोगे तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा मेन फैक्टर ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी सिबिल स्कोर का टेंशन नहीं लेना पड़ता। पर्सनल लोन लेने के लिए आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, तभी आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन देगा। गोल्ड लोन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं भी है फिर भी आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है तो। कंपेयर टू पर्सनल लोन, गोल्ड लोन की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती है और आपको बहुत ही जल्दी आपके पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे या आप डायरेक्टली किसी से भी कैश में भी ले सकते हो। अब जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाओ कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना। सबसे पहला है LTV यानी कि लोन टू वैल्यू रेशो। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 75% तक का ही मैक्सिमम लोन मिल सकता है जितना भी आप सोना दे रहे हो उसके। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है तो उसके ऊपर मैक्सिमम आपको 75,000 रुपीज का ही लोन मिलेगा। अगर कोई इससे आपको ज्यादा लोन दे रहा है इसका मतलब आपको सावधान रहना चाहिए। गोल्ड की प्यूरिटी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। बैंक्स 18 से लेकर तो 24 कैरेट गोल्ड पर ही लोन देते हैं। स्टोन्स या डायमंड्स की कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलती है। जितना नेट गोल्ड वेट आपका होगा उसी हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। लोन रीपेमेंट करने की अगर बात करें तो उसमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है EMI जिसमें आप रेगुलरली पेमेंट कर सकते हो। दूसरा है बुलेट रीपेमेंट जिसमें एक साथ एंड में आप पे करते हो। तीसरा है इंटरेस्ट ओनली यानी कि जितना भी ब्याज आपका इकट्ठा हो रहा है उतना ही आपको पे करना होता है। पर गोल्ड लोन लेने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा या किसी भी एनबीएफसी के पास जाकर सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसमें आपको अपना सोना निकाल कर उनके पास देना भी पड़ता है जिसमें थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हमें आ जाता है। पर इसका एक और अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूं। अगर आपको सोना गिरवी नहीं रखना है और ये सब बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना है तो आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर सोच सकते हो। अब ये क्या है, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है तो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के ऊपर आप लोन ले सकते हो। कंपेयर टू गोल्ड आपको इसमें कम इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा और इसका जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाता है और काफी जल्दी आप इससे लोन ले सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी चाहिए और आपको पता है कि विद इन 2 से 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर आप पूरा पैसा लौटा दोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग भी अफेक्ट नहीं होती है और आपको जब चाहिए तब पैसा भी मिल जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स पर लोन लेना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वेबसाइट पर जाकर आप म्यूचुअल फंड्स पर लोन ले सकते हो। 10.49% पर एनम से आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं तो जरूर आप गोल्ड से पहले इस वाले लोन को जो है वो प्रिफर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिसके बिना ये वीडियो पूरा नहीं हो सकता, जो कि है वार्निंग और हिडन चार्जेस के बारे में। तो अगर आप गोल्ड लोन लेते भी हो तो आपको लगभग प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ती है 0.5% से लेकर तो 1% तक। वैल्यूएशन फी भी 200 से लेकर तो 500 रुपए तक आपको देनी पड़ सकती है। तीसरा ये है कि कुछ कुछ बैंक्स अगर आप प्री पेमेंट भी कर देते हो लोन की उस पर भी पेनल्टी लगाते हैं। तो ये सारे चार्जेस आपको अपने एंड पर बेयर करने पड़ते हैं, भले ही आप बैंक से लोन ले रहे हो फिर भी। चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो अगर आपको गोल्ड लोन लेना है इन कंपैरिजन टू पर्सनल लोन तो ऑब्वियसली अच्छा है, आप गोल्ड लोन प्रिफर कर सकते हो। और गोल्ड लोन अगर आप गोल्ड बेच रहे हो उससे भी अच्छा है, क्योंकि अभी भी गोल्ड के ओनर आप ही हो अनटिल एंड अनलेस बैंक उसको बेच नहीं देता। गोल्ड लोन जब भी आपको चाहिए अलग अलग बैंक्स के पास इंक्वायरी जरूर करना, क्योंकि हर एक बैंक का जो वैल्यूएशन का टाइम होता है और जो रेट होता है वो अलग अलग हो सकता है और अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर भी आपको अलग अलग बैंक्स लोन दे सकते हैं। तो जहां पर भी आपको बेस्ट डील मिल रही है वहां से आप लोन ले सकते हो।
प्रोसेसिंग फी पर आप निगोशिएट कर सकते हो, तो वहां पर जरूर निगोशिएट करना। और अगर आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी चाहिए और थोड़े ही दिनों के लिए आप गोल्ड को गिरवी रख रहे हो, उससे अच्छा आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स का यूज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।